मैंने उनको कहा कि सर कोई ना जॉब वगैरह करवा दे कि घर वाले स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते, चलें बीकॉम हो गई है तो कोई जॉब करते हैं। उन्होंने मुझे कहा जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे ला दें तो मैं देखता हूँ किसी बैंक वगैरह में आपको लगवा देता हूँ। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिए तो कुछ 4-5 दिन बाद मेरे एक दोस्त हैं मार आसिम हफीज़, उन्होंने मुझे घर आया, कहता यार एडमिशन हो गया हमारा ज़कीरिया यूनिवर्सिटी में, तो कल हमने जाना है। मैंने कहा भाई आप लोगों का हुआ होगा, मेरा तो नहीं हुआ। कहते नहीं भाई आपका भी हो गया। मैंने कहा भाई मेरी फ़ीस मेरे वक्त, कहते वो सारे राना खालिद साहब ने पे कर दिए हैं तो आप जाएँ और पढ़ें। उन्होंने कहा, मैं खैर उनके पास गया, उन्होंने मुझे कहा बेटा मैंने आपकी फ़ीस भर दी है और अपने हक हलाल के पैसों से भरी है, तो मेरी अब रिक्वेस्ट ये है कि आप जाके ना वहाँ पर पढ़ना है। बाकी हॉस्टल की फ़ीस मैंने नहीं भरी, वहाँ मैंने वार्डन को कह दिया है वो आपको अकोमोडेट करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पहुँच गए तो जब मैं यहाँ से जा रहा था ना उस वक्त हम जाते थे सुबह सुबह ट्रेन चलती थी, आजकल चलती है नहीं चलती, पिंडी सुबह सुबह जाती थी, हम उस पर जा रहे हैं और आपस में डिस्कस करते जाओ वहाँ जाके क्या करना है। तो मैं अपने दोस्तों को कहता था मैंने ना यूनिवर्सिटी टॉप करनी है, तो सारे हंसे, ठीक है। तो मेरे माइंड में थी कि राना खालिद साहब ने मतलब शायद मैं ना पढ़ सकता, अगर वो फ़ीस ना भरते या मामलात ना करते तो मैं ना पढ़ सकता। वहाँ गए तो वहाँ पे पहले दिन जब क्लासेस हुई सर हमारी, तो मैं फर्स्ट डे क्लास लेने के बाद शाम को आके पढ़ने बैठ गया। तो रमज़ान खाक साहब शायद आपने देखा हो, यहाँ आपके फंक्शन में भी एक दो दफ़ा आए हैं, वो हमारे सुपर सीनियर थे, उस वक्त उनके हम काम कंप्लीट होने वाले थे। वो मुझे कहते हैं यार तू पागल हो गया, एनुअल सिस्टम था उस यूनिवर्सिटी के अंदर, कहते यहाँ 15 महीनों बाद एग्ज़ाम होना है और बड़ी मुश्किल से सेकंड डिवीज़न बननी है, तो तू अभी से पढ़ने बैठ गया है। मेरी उनसे वो फर्स्ट मुलाकात थी। खैर चलते चलते रहे, तो मुझे उस वक्त याद है कि टीचर थे हमारे जो अकाउंटिंग वहाँ हमें पढ़ाते थे, GM साहब। मैं उस वक्त ना एक किताबी कीड़ा मशहूर हुआ कि बड़ा पढ़ता ये बंदा जी, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि नहीं यार राना साहब ने मुझे कहा तो मैंने कुछ करके दिखाना। तो ड्यूरिंग दैट वो 5-6 महीने गुजरे होंगे, मैंने वहीं एक कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ मैं पढ़ाता था। तकरीबन मुझे अगर बच्चे मुल्तान के हों तो BCG चौक है मुल्तान के अंदर, ज़कीरिया यूनिवर्सिटी से होगा 14-15 किलोमीटर दूर। मैं वहाँ साइकिल पे पढ़ाने जाता था, 2 क्लासेस में पढ़ाता था अकाउंटिंग की वहाँ पर, और अपना पढ़ता था। तो फर्स्ट ईयर का जब रिज़ल्ट आया तो मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की, ठीक है। वहाँ पर मेरी नेक्स्ट ईयर की अल्टीमेटली फीसेस जिस भी मैं देख रहा था, मेरा टेस्ट हो गया है, तो अब बताओ मैंने कहाँ आना है। इसका पहला सवाल ये था कि यार टेस्ट नहीं दिया, मैंने ये टेस्ट हो गया मेरा। इसने कहा क्या, मैंने कहा जी 99 मार्क्स तो कन्फर्म है, 1 मार्क्स का कोई इशू है कि वो क्वेश्चन जो आंसर था उसके जो ऑप्शन दिए हुए उसमें ऑप्शन था ही नहीं जो एक्चुअल बनता था। खैर इसके पास गया, वहाँ 2 दिन रहा, वापस आ गया। तो इंटरव्यू हुआ लाहौर के अंदर, 40-45 मिनट का इंटरव्यू था, बड़ा अच्छा इंटरव्यू हो गया। तो मुझे यहीं पर आज भी याद है कि इसी जगह पे हमने ना स्क्रीन लगाई थी, पाकिस्तान और इंडिया का T20 मैच था जिसमें मेरे ऑर्डर हुए। यहाँ मैं पहुँचा तो मेरे दोस्त हैं आशिम फिन साहब, उन्होंने बताया कि ये आपकी सिलेक्शन हो गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो वहाँ से बिस्तर चले गए, ज्वाइन कर रहे असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद डायरेक्टर फाइनेंस का चार्ज है मेरे पास अब। तो लाइफ के अंदर मतलब मैं अगर देखूँ तो 10-12 साल पहले, 10 साल भी नहीं मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 2008-9 की बात है, बल्कि मैं सॉरी एक भूल गया कि इंटरव्यू जब मेरा था ना, तो हम ना आपस में डिस्कशन करते हैं या हम कहते हैं ग्रुप स्टडी, या तो शाहजहां के घर मैं ये मेरा इंटरव्यू लेता था डेली, मैं प्रिपरेशन करता था, शाम को इसके पास जाना तो इसने कहा चलो जी क्वेश्चन करना, इंट्रोडक्शन अपने आप कराओ जी। मतलब हफ्ता एक मैं इसके साथ मिल के हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो हो सकता है वो जो टाइम था जब वहाँ पर जब मैं गया तो अल्टीमेटली क्योंकि मैं इतना वो हो चुका था उस चीज़ों से, तो फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन कहते हैं ना अक्सर कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो उन्होंने जैसे मुझे कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैं इतना उसमें वो हो चुका था कि करके तो मेरा शायद फर्स्ट स्टेप जब आप निकल जाते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो अब मैं डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट पे हूँ। लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल। अब वो वक्त याद आता है कि 2009 में मैंने पहली दफ़ा साइकिल ली अपनी। उस वक्त अल्लाह मियाँ से शिकायतें भी होती थी
कि देखें जी बाकी लोगों को बड़ा दे रहा है, हमें नहीं दे रहा। ये हर उसमें होता है। तो कोई भी चीज़ मैं अब ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हर इंसान को, आप जितने लोग बैठे हुए हैं डिफरेंट फैमिली से होंगे, कोई थोड़ा अमीर होगा, कोई थोड़ा गरीब होगा, पैसा जो है ना ये कोई अमीरी गरीबी की अलामत नहीं है। ये हमारी शिकायत ज़रूर होती हैं कि देखें जी फ़लाँ बंदा जो है वो गाड़ी पे आता है, मैं साइकिल पे आता हूँ या मैं पैदल आता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हर बंदे को अपॉर्चुनिटी देती है, मौका देती है कि वो जो बनना चाहता है लाइफ के अंदर वो बन जाए। क्योंकि एज ए मुस्लिम भी हमारा बिलीव है कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सब से उतना ही प्यार करती है। वालदैन जो है ना हमारे, मैं समझता हूँ कि अगर मैं आज इस पोजीशन पे हूँ तो उसमें मेरी वालदैन, मेरी माँ सारी ज़िंदगी कपड़े सीती रही थी, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक अपनी माँ को कभी इनकार नहीं किया किसी लेवल पे भी। मुझे अभी भी अगर वो कहेंगे जी मुझे 50 लाख चाहिए, अगर मेरे पास नहीं भी है तो मैं उनको इनकार नहीं करूँगा कि नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त दी है ये तो वालदैन की दुआओं के सदक़े। तो मैं अब तमाम बच्चों से एक चीज़ बड़ी क्लियरली कहूँगा कि अपने वालदैन की केयर करें, क्योंकि उनसे बड़ा आप यार दोस्त हैं ना, भाई भी होते हैं, यार दोस्त भी हैं, तो वालदैन से ऊपर कोई नहीं है। वालदैन की इज़्ज़त करें। बाकी अपने अंदर एक जज्बा रखें, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि अगर आपने डॉक्टर ही बनना है। बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, कल को कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा। अब उस वक्त हमारे जो दोस्त मेरे साथ पढ़ते थे मैट्रिक में, जो बहुत अच्छे होते थे, जो उस वक्त टॉपर्स भी थे, इवन के डॉक्टर्स भी बन गए हैं, तो अब जब मेरे ऑफिस आते तो मेरे पीएन से पूछ के आते हैं वो कि सर के पास टाइम है तो हम चले जाए, ठीक है। तो लाइफ के अंदर सिर्फ एक ये छोड़ दें माइंड में कि यार आपने डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है। अपनी एजुकेशन को हासिल करें, एजुकेशन हासिल करने के बाद अल्लाह की राह पे छोड़ दें। माइंड में कभी भी जब आप एक चीज़ पे स्टिक हो जाएंगे, नहीं यार मैं तो बोर्ड टॉप करना था, मैंने 2 नंबर से रह गया हूँ, तो बस दुनिया ख़त्म हो गई है। दुनिया नंबर्स पे नहीं चल रही, दुनिया बहुत बड़ी है जी, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज आप बहुत बेनिफिट मिला, कॉन्फिडेंस मिला, बाकी चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी ज़िंदगी दे। अपने वालदैन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। एजुकेशन है, हासिल करें इसको, जो आप कर सकते हैं। जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपने बोर्ड टॉप करना है, आप कोशिश कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके टीचर माशाल्लाह शाहजहान भाई हमारे दोस्तों में बड़े एक्टिव हैं। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि यहाँ डॉक्टर एकेडमी सिस्टम जो है, इनका शौक़ था। खैर मैं तो इनको मना करता रह गया कि आपने स्कूल कॉलेज नहीं बनाना। इन्होंने ज़िद की कि मैंने बनाना है, इन्होंने बनाया भी सही, चला के भी दिखाया। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनको भी इज़्ज़त दे, इनके साथ को इज़्ज़त दे, आप लोगों को इज़्ज़त दे। थैंक यू जी।